को बोला जाता है कि जो सेल्स हैं अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये है माइटोटिक डिवीजन। पर जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है यानी हैप्लॉइड कंडीशन आती है, वो आती है मियोसिस की वजह से। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होती है 4 सेल में, एक सेल डिवाइड होती है 4 सेल में, यानी क्या थी, 2n कंडीशन था। यानी ऑर्गेनिज्म, अब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, हम किससे मिलके बने हैं, सेल से। और हर सेल अपना अपना क्या कंटेन कर रही है, क्रोमोसोम यानी डीएनए मटेरियल। और जो डीएनए मटेरियल है वो किस कंडीशन में होता है, सेम 2n कंडीशन में। तो ये 2n कंडीशन सेम रहती है, 2n सेम 2n। तो ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन, जो हमारी सारी बॉडी परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी की हर एक सेल कौन सी कंडीशन परफॉर्म करती है, माइटोटिक डिवीजन। बट अगर हम खाली जर्म सेल्स की बात करते हैं, यानी हम सिर्फ पोलन ग्रेन की और ओव्यूल्स की बात करते हैं, यानी गैमीट्स, ओनली गैमीट्स की अगर बात कर रहे हैं, तो मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होती है, एक सेल 4 में डिवाइड होती है। और ऑर्गेनिज्म की तब जब स्टार्टिंग में थी वो सेल, वो किस कंडीशन में थी, 2n कंडीशन में। बट आफ्टर डिवीजन किस कंडीशन में आई, n। और n को क्या बोला गया है, हैप्लॉइड। हमारी बॉडी में सारी सेल्स माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है, बट गैमीट सेल ओनली मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। तो ये बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजें क्लियर करो अपनी। एंड किसकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, सीड। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या था, पोलिनेशन। हमारे गैमीट्स तैयार हैं, अब बन चुके हैं। इधर बन गया पोलन ग्रेन एंड फीमेल में बन गया ओव्यूल्स। एक बार इन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर, ये क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। और जो ये वाली सेल्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये क्या है, एग सेल्स, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में है। और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अगर देखो, अगर हम इसको, इसके सेल्स को काउंट कर रहे हैं, एक बार मैं ये रब करती हूँ। देखो, अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें, डायग्राम इस चैप्टर के बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्ट डायग्राम्स आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना आता है बहुत बार। तो देखो, ये जो डायग्राम है ये ओवरी का है। देखो, अगर इनकी सेल्स को काउंट कर रहे हैं, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स को काउंट करते हैं, तो देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6, और ये कंप्लीट एक सेल है। ये वाली जो आपको दिख रही है पोलर न्यूक्लियाई वाली, ये क्या है, कंप्लीट एक सेल है। देखो, ये वाली जो आप लोगों को सेल दिख रही है, ये कंप्लीट एक सेल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो देखो क्या है, 7 सेल, ठीक है। बट इनके न्यूक्लियाई को काउंट करो। न्यूक्लियाई कौन से, जो वाला पोर्शन दिख रहा है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल वो कंटेन करते हैं। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, क्या है, 8 न्यूक्लियाई। तो देखो कंडीशन कैसी बनी है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन किसके अंदर होती है, ओवरी के अंदर, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कंप्लीट है ये वाली चीज, कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 सेल कैसे हैं और 8 न्यूक्लियाई कैसे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक सेल एक न्यूक्लियाई को कंटेन करती है। हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, हर किसी का अपना अपना न्यूक्लियस है। तो क्या होता है, जितनी सेल्स हैं उतना न्यूक्लियस होगा। बट इसमें क्या होता है, सेल देखो एक अमाउंट सेल का कम है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है इस सेल का। यूं होता है कंप्लीट डिवीजन, पर इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आई है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। ये मेन है एग, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में है, और ये किस कंडीशन में है, ये 2n कंडीशन में है। ये दो चीज, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी सीड बनता है, उस सीड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फ्यूजन, अभी नहीं, आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये 2n कंडीशन में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 2n कंडीशन में है और ये n कंडीशन में है। बाकी आपके ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये फिलिफॉर्म अपरेटस है, सिनर्जिड्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके 10th क्लास के लेवल के लिए। जस्ट आप लोगों को ये चीज दो ध्यान में होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज एग, किस कंडीशन में होता है,
सेकेंड वन इज पोलर न्यूक्लियाई एंड किस कंडीशन में होता है, तो ये ओवरी की बात है। देन मेल गैमीट को देखते हैं। मेल गैमीट्स मैंने क्या बताया था, मेल गैमीट्स क्या था, पोलन ग्रेन। बार बार बता रही हूँ, मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन, फीमेल गैमीट्स ओव्यूल्स। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब पोलन ग्रेन में भी सेम देखो, हमने इनके दो इंपॉर्टेंट पढ़े कि एग इंपॉर्टेंट है और पोलर न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है। सेम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, ये रहा जनरेटिव न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सेकंड कौन सा है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और बाहर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, जो अंदर की कवरिंग होती है वो होती है इंटाइन, और ये होता है जर्म पोल, जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है। ये ऐसे पोलन ट्यूब अराइज होती है। तो इसमें कितने पार्ट हमने मेन पढ़े हैं, फर्स्ट होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सेकेंड होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, फिर हमने पढ़ा है इंटाइन, एक्साइन एंड जर्म पोल। अब देखो पोलन ग्रेन, हर प्लांट स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन होती है उनकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी की 10 दिन होती है, किसी कोई सालों साल जीता है। अब मान लो कोई पोलन ग्रेन है, वो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो मैक्सिमम मान लो 100 साल है। 100 साल वो पोलन ग्रेन वाइबल है, तो वो किस कंडीशन में है, जो ये एक्साइन दिख रही है आप लोगों को, आउटर मोस्ट कवरिंग एक्साइन, तो जो हमने पढ़ा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, जनरेटिव न्यूक्लियाई, एक्साइन और इंटाइन। जो प्लांट है वो बहुत साल जीते हैं, तो उनका रीजन क्या है, रीजन क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स के वो बहुत साल क्यों जीते हैं, वो होता है एक्साइन की हेल्प से। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। मैं लिख देती हूँ, एक्साइन किस चीज से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। यानी मैं उसको कितने टेम्परेचर पे रख दूं, कितना भी टेम्परेचर दे दूं उसको, कितना भी सर्दी कर दूं टेम्परेचर में या गर्मी कर दूं, वो तब भी वाइबल है। यानी मान लो मैं डेजर्ट रीजन में भेज देती हूँ, हम डेजर्ट रीजन में कितने दिन रह सकते हैं, इतनी धूप में नहीं रह सकते, हमें आना ही पड़ेगा अपने नॉर्मल कंडीशन में। पर एक्साइन में जो सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन, उसकी हेल्प से जो पोलन ग्रेन होती है उनकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ऑन अर्थ पे। अब आप देख लो कितनी ज़्यादा सर्वाइविंग कैपेसिटी है, कि हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा सर्वाइविंग कैपेसिटी स्पोरोपोलिनिन के कारण पोलन ग्रेन्स की होती है। वो डैमेज नहीं होते कि हमने फेंक दिए खराब हो गई कि दूसरा लेके आना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उनको किसी भी कंडीशन में भेज दो वो सर्वाइव कर लेंगे, किसके कारण, एक्साइन के कारण। सेकेंड है इंटाइन, इनर कवरिंग होती है। तो पोलन ग्रेन की दो कवरिंग कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड सेकेंड वन इज इंटाइन। फिर हमने पढ़ा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जैसे इनमें बोला था ना मैंने एग और पोलर न्यूक्लियाई, सेम इनमें भी वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एंड जनरेटिव ट्यूब। ये दो न्यूक्लियस भी इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वेजिटेटिव एंड सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियाई। एंड जर्म पोर से क्या होती है, पोलन ट्यूब अराइज होती है। तो गैमीट फॉर्मेशन क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, पोलिनेशन का। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। सेकंड क्या है, पोलिनेशन। थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन। एंड देन हमारा जो ये टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन सिंपली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर किसका पार्ट है, मेल का, एंड स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो कहाँ, जो पोलन ग्रेन का, और पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट्स। मैंने बताया पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेसिस है कि मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। तो इन वर्ड्स को भूलना नहीं है कि पोलन ग्रेन क्या है और ओव्यूल्स क्या है। तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ पर, कहाँ बन रहे हैं, एंथर पे बन रहे हैं, और कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा को। जस्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर पे बन रहे हैं, टू स्टिग्मा, जो फीमेल का जो ऊपर वाला पार्ट था, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में जो ऊपर वाला पार्ट था उसको क्या बोला गया है, स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन।
जैसे देखो ये डायग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को। अब पोलिनेशन भी दो तरीके से होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखो ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये सेम वही दिखा रखा जो फर्स्ट वाला डायग्राम था। ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं पोलन ग्रेन्स है। यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुए और कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पे, यहाँ पे लैंड हो रहा है। वो इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। स्टिग्मा क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि पोलन ग्रेन आएंगे उड़ के, वो किसी भी एजेंट की हेल्प से आ सकते हैं, वो वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, या वो बर्ड्स भी हो रहे हैं, वहाँ से उड़ के आएंगे और कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा पे। तब तक वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं होते, वे वेस्टेज हैं, उनका कोई यूज ही नहीं है। तो कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे यहाँ पे लैंड, अगर सेम देखो ये एक पौधा है, एक फ्लावर है ये, अगर एक फ्लावर में ही मेल जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आ रहे हैं स्टिग्मा पे, इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, जब सिर्फ सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व हो। एंड इन अदर साइड क्रॉस पोलिनेशन में दो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। अब वो दो फ्लावर चाहे सेम पौधे के हों या वो दूसरे पौधे के हों, बट सेम स्पीसीज के होने चाहिए। ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक पौधे के ही दो फ्लावर ले रहे हैं या दो अलग अलग प्लांट के दो फ्लावर ले रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि दो फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट होती है और सेल्फ पोलिनेशन में होता है सिर्फ वन फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट। तो देखो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन यूँ तो है नहीं, यहाँ से खुद उठे, भगवान ने पैर दे रखे और यहाँ आके बैठ गए, ऐसा तो है नहीं, कोई एजेंट्स चाहिए उनको। तो वो एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, वो बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं एंड नॉन बायोटिक भी। बायोटिक क्या होता है, लिविंग, और नॉन बायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग है। तो बायोटिक भी हो सकते हैं, वो एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो देखो वाटर भी हो सकता है, एयर भी, इंसेक्ट्स भी और बर्ड्स भी। और ये डेफिनेशन लिख रखी है सेल्फ पोलिनेशन की एंड क्रॉस पोलिनेशन की। देखो व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम, मैंने बोला ना कि वन फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेम फ्लावर, तब सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और जब दो, देखो ये लिख रखा है अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, तब होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेम स्पीसीज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यानी दो फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। पर जैसे मान लो हमने ले लिया मैंगो का ले लिया, ठीक है, ये भी मैंगो का है, तो इनमें क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगी। बट ये नहीं है कि एक फ्लावर तो मैंगो का ले लिया और दूसरा हमने मान लो ले लिया ऑरेंज का, तब नहीं होगी। तब बेशक इसके पोलन ग्रेन आके इस वाले पे स्टिक हो जाए तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेम स्पीसीज, मैंगो अलग स्पीसीज है, बनाना अलग स्पीसीज है, ऑरेंज अलग स्पीसीज है। तो हर चीज की अपने अपने पोलन ग्रेन की उनको बोलते हैं ना कि पहचानने की पावर होती है कि हाँ ये अब हम तो आपके घर में मान लो मैं चली जाऊं तो वो मेरे को थोड़ी आने देंगे, आपको ही आने देंगे क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो आपको पहचानते हैं। तो सेम ये पोलन ग्रेन्स अगर मैंगो के हैं और ये फ्लावर भी मैंगो का है तो इस पे पोलिनेशन हो जाएगी, अदरवाइज ये पोलिनेशन नहीं होगी, बेशक पोलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाए। तो ये चीज क्लियर है। सेकंड करते हैं हम पोलिनेशन से ही। ये एक चार्ट है जो कंप्लीटली बता रखा है कि पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। और पोलिनेशन सिंपली वे में बोले तो क्या था, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना फॉर द फर्टिलाइजेशन, ताकि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी कर सके। तो पोलिनेशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है यानी सेम फ्लावर, एंड क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। अब ये दो तीन टर्म है, देखो ऑटोगैमी, जटिनोगैमी और जीनोगैमी, ये टर्म सारी पोलिनेशन से ही इन्वॉल्वमेंट है। देखो सेल्फ पोलिनेशन में बात करते हैं ऑटोगैमी एंड जटिनोगैमी, और क्रॉस पोलिनेशन में है जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, मैं साथ ही साथ ड्रॉ करती हूँ। ऑटोगैमी क्या है, सेम फ्लावर यानी एक फूल है, ये इसकी मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, ये क्या है, ये एक फूल है और ये फूल पे क्या है, ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ये क्या है एंथर, यहाँ से पोलन ग्रेन आए और अगर यहाँ स्टिक हो गए, यानी क्या है, एक फूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चल रही है, यानी पोलिनेशन प्रोसेस चल रही है।
तो उसको बोलते हैं ओटोगैमी। ओटो क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। अगला है जटिनोगैमी। जटिनोगैमी क्या होता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। जैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इस पे ये एक फूल है यहाँ पे, और यहाँ इसका ये सेकंड फूल है, इसके पोलन ग्रेन आए, देखो क्या है, इसके पोलन ग्रेन आए और कहाँ पे आ गए? इस वाले फीमेल पार्ट पे, यानी स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे। यानी एक पेड़ है, उस पेड़ पे दो फ्लावर हैं अलग अलग और उनकी बातें चल रही हैं। तो ये क्या है कि एक पोलन ग्रेन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन आए और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके बैठ गए, बट सेम प्लांट, उसमें क्या बोलेंगे? जटिनोगैमी। एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि ये दो, एक ये पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, इस पे ये फ्लावर है, इस पे ये फ्लावर है, इसमें मान लो पोलन ग्रेन बने मेल पार्ट पे एंड यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक हो गए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जटिनोगैमी। तो देखो यहाँ सिर्फ एक फूल की बात हो रही है तो ओटो, यहाँ पे एक पेड़ के दो फूल की बात हो रही है तो जटिनो, यहाँ पे दो पेड़ के अलग अलग, यानी दो अलग अलग पेड़ हैं बट सेम स्पीसीज के पेड़ हैं, तो उन पे अगर बात करें तो उनमें होता है जीनोगैमी। अब इनके लिए देखो, स्पेशली इनके लिए, जीनोगैमी के लिए पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से खुद उठ के मेल गैमीट यानी पोलन ग्रेन हम स्टिग्मा पे स्टिक कर देंगे, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए। अब पोलिनेटिंग एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं एंड एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक में क्या आते हैं? जो लिविंग थिंग होती है। लिविंग कैसे होते हैं? जैसे बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या स्नेल्स हो गए। अब ये इनके लिए अलग अलग टर्म यूज की गई है, जैसे इंसेक्ट्स के लिए, स्नेल के लिए, बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए एंड अदर वर्टिब्रेट्स के लिए। तो ये टर्म, जैसे मैं बात कर रही हूँ ज़ूफिली की बात कर रही हूँ, अगर मैंने बोला कि पोलिनेशन हो रहा है बाय पोलिनेटिंग एजेंट्स ज़ूफिली से, तो ज़ूफिली का मतलब अलग अलग वर्टिब्रेट्स उसको पोलिनेट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करती हूँ एबायोटिक की, एबायोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में क्या है? विंड है या वाटर है, वाटर से विंड से हवा चल रही है, हवा चलती है तो एक पोलन ग्रेन उड़ के, एक पौधे से पोलन ग्रेन उड़ा और वो दूसरे पे आके बैठ गया, तो पोलिनेशन, उसी को तो पोलिनेशन बोलते हैं कि मेल गैमीट हवा में उड़ रहा है, वो उड़ के दूसरे पौधे पे चला गया, तो वो क्या हो गया? पोलिनेशन परफॉर्म करा, दूसरे पौधे के फ्लावर पे बैठ गया। तो ये क्लियर है पोलिनेटिंग। तो हमने जो दो स्टेप है, फर्स्ट क्या था? गैमीट फॉर्मेशन, सेकेंड क्या था? पोलिनेशन, ये हमारे कवर हो चुके हैं। अब थर्ड वन की बात करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट एक टॉपिक कवर होने वाला है, थर्ड वन की बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ये हमारा लास्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन में, जो हमारा फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट है फर्टिलाइजेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप था गैमीट फॉर्मेशन, सेकेंड था पोलिनेशन एंड थर्ड है फर्टिलाइजेशन, ये लास्ट है। तो पोलिनेशन मैंने बताया था, पोलिनेशन क्या होता है कि मेल गैमीट का फ्लो होना किस पे? स्टिक होना फीमेल पार्ट पे। तो पोलिनेशन हो चुका है, अब देखो पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ये नहीं है कि पोलिनेशन अभी रहता है। तो पोलिनेशन सिर्फ इतना ही है कि ट्रांसफर होना मेल गैमीट का फीमेल पार्ट पे, तो पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन क्या करता है? देखो, रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा, ऐसे हम पोलन ग्रेन वाली डेफिनेशन लिख रखी है पोलिनेशन की। अब जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये पोलन ग्रेन अब स्टिग्मा पे स्टिक हो चुका है, ठीक है, इसको फेवरेबल कंडीशन, इसको वाटर मिलेगा, यानी जो इसको नेसेसिटी है जर्मिनेशन के लिए। देखो पोलन ग्रेन आ गया तो एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, यानी पानी को एब्जॉर्ब करा और उसने क्या करी? एक पोलन ट्यूब अराइज करी। यहाँ देखो ये जा रही है ब्राउन कलर की, ये पोलन ट्यूब अराइज करी, तो देखो लिख रखा है दे एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। जो एक डायग्राम पढ़ा था हमने फर्स्ट पॉइंट में, जो गैमीट्स फॉर्मेशन में हमने डायग्राम पढ़ा था पोलन ग्रेन का, एक बार फिर से बना देती हूँ। ये पोलन ग्रेन का डायग्राम था। बाहर वाली लेयरिंग को क्या बोला था? एक्साइन। अंदर वाली लेयरिंग को क्या बोला था? इंटाइन। इसमें दो न्यूक्लियाई थे। फर्स्ट क्या था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। सेकेंड क्या था? जनरेटिव न्यूक्लियस था। ये क्या थी? एक्साइन थी, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है, जिसको क्या बोला गया था? स्पोरोपोलिन।
और इनर वाली लेयरिंग क्या थी, एंटाइन थी। जो ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज का है, पोलन ग्रेन का, तो ये क्या थी, एंटाइन थी। और एक मैंने यहाँ पे बोला था एक जर्म पोल, अगर किसी को याद हो, नहीं याद है तो प्लीज एक बार बैक जाके उसको देखो। तो एक पॉइंट बोला था मैंने, वो बोला था मैंने जर्म पोल। तो जर्म पोर क्या है, जर्म पोर ये वाले जो साइट होती है ना, ट्यूबराइज हो रही है, पोलन ट्यूबराइज हो रही है, ये इस साइट से प्रोड्यूस होती है। मैंने वहां भी समझाया था और ये सेम पाइप बना के, ट्यूब बना के दिखाई थी। तो सेम ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों को जहां से ट्यूबराइज हो रही है, ये वाला पोर है जिसको बोला गया है जर्म पोर। ठीक है, तो यहाँ से जर्मिनेशन, इसको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिला है, यानी इसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दी गई है जर्मिनेशन के लिए। यहाँ ट्यूब अराइज हुई एंड देन ये कहाँ गई, ये वाला पार्ट कौन सा है जो आपने ये वाला जो पढ़ा था ना, ये क्या है, ओवरी, ये लिख रखा है यहाँ पे ओवरी। ओवरी के अंदर जाएगी, ये यहाँ से जर्मिनेट हुई, नीचे गई और यहाँ से ओवरी के अंदर गई। और यहाँ पे मैंने बताया था 3 सेल है, ये मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि 7 सेल कंडीशन होती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। और ये जर्म पोर के बारे में बता दिया है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंपली इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसको जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर पानी को एब्जॉर्व करता है, पोलन ट्यूब अराइज होती है। और वो अराइज कब, कहाँ, किस लिए होती है, ताकि वो जो ओवरी के अंदर है वो अंदर इंसर्ट, जैसे यहाँ पोलन ट्यूब अराइज हुई और ये यहाँ ओवरी तक जाएगी। अब देखो ये पोलन ट्यूब अराइज हो रही है, तो हमने दो सेल की बात करी थी, फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकेंड इज जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियाई सॉरी। तो जो ये 2 मेल गैमेट, इनको क्या बोला जाता है, 2 मेल गैमेट, ये रहा मेल जर्म सेल्स, 2 मेल गैमेट, यानी एक पोलन ग्रेन 2 न्यूक्लियाई यानी 2 न्यूक्लियस को कंटेन करता है। तो 2 न्यूक्लियस को कंटेन किया और ये कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, 2 मेल गैमेट, यहाँ मैं लिखती हूँ जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, यानी जो फर्स्ट न्यूक्लियस होता है मेल गैमीट के अंदर, जो फर्स्ट वाला होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, वो फ्यूज करता है एग के साथ। और जो सेकंड न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मैंने लास्ट में आपको बताया था जब मैं करवा रही थी कि एग किस कंडीशन में होता है, हैप्लोइड कंडीशन में, एन कंडीशन में। वो अब यहाँ यूज होने वाले हैं जो लास्ट स्लाइड में करवाए थे। एग किस कंडीशन में होता है, हैप्लोइड कंडीशन में। और पोलर न्यूक्लियाई किस कंडीशन में होता है, डिप्लोइड कंडीशन में। ये और ये कहाँ होते हैं, ये एग और पोलर न्यूक्लियाई, जो ये वाला सेंटर वाला दिख रहा है ये है एग, और जो ये 2 दिख रहे हैं ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, यानी 2n कंडीशन में। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ये लिख रखा है इन पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट प्रेजेंट, 1 फ्यूज विद द एग, जो मैंने बताया कि 1 किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग के साथ। और उस प्रोसेस को, जब फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट टू द एग प्रेजेंट इन द ओवरी, उसको बोलते हैं सिनर्जी, सिनगैमी, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। क्या फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एंड जो सेकंड न्यूक्लियस था वो किसके साथ फ्यूज करता है, एंडोस्पर्म के साथ, सॉरी बनाता क्या है, एंडोस्पर्म, और उसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो पोलन ट्यूब अराइज हो रही है वो 2 मेल गैमीट को कैरी कर रही है। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सेकंड जो मेल गैमीट था वो किसके साथ फ्यूज होता है, वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि ये सेंटर में है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो ये चीज प्लीज क्लियर करना अपनी। देखो एक बार ढंग से फिर समझते हैं। जो फर्स्ट मेल गैमीट था, फर्स्ट मेल गैमीट, जो फर्स्ट मेल गैमीट था, यानी मेल न्यूक्लियस था, जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस था वो फ्यूज हो रहा है एग के साथ और क्या बना रहा है, जाइगोट। ठीक है। जो सेकंड मेल न्यूक्लियस था
जो सेकंड मेल न्यूक्लियस था, यानी ये मेल न्यूक्लियस 2 है ना, यहाँ पे जो ये ट्यूब अराइज हो रही है इसमें 2 है, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट किसके साथ फ्यूज हुआ, एग के साथ, और क्या बनाया, जाइगोट। सेकंड जो मेल न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, वो हो रहा है ये वाले जो बीच के 2 सेंटर के दिख रहे हैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। सेकंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। अब देखो इनकी कंडीशन बात कर लेते हैं, हैप्लोइड होते हैं, डिप्लोइड होते हैं, ट्रिप्लोइड होते हैं। एन क्या था, एग क्या था, जो मैंने लास्ट में बताया था, क्या था, एन, हैप्लोइड कंडीशन में। पोलर न्यूक्लियाई क्या था, 2n, डिप्लोइड कंडीशन में। अब फ्यूजन हुआ एग के साथ, मेल का एग के साथ फ्यूज हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट, 2n, डिप्लोइड। और ये था क्या था, मेल गैमीट क्या है, n, ये n कैरी कर रहा है, ये क्या है, 2n कैरी कर रहा है, यानी ये क्या है, डिप्लोइड कंडीशन, ये क्या है, हैप्लोइड कंडीशन, और ये मिलके क्या बन रहे हैं, 3n, ट्रिप्लोइड कंडीशन। ठीक है, जो बोलते हैं लाइफ डेवलप हो रही है, अब वो लाइफ किससे डेवलप हो रही है, जाइगोट से। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है आगे जाके, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो बाद में न्यू प्लांट में, न्यू प्लांट की जर्मिनेशन होती है। तो हमने 3 स्टेप, जो बेसिक 3 स्टेप होते हैं वो कर लिए हैं। फर्स्ट था गैमीट फॉर्मेशन, सेकंड क्या था, पोलिनेशन, एंड थर्ड क्या था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंडर हमने किया है कि फर्स्ट जो मेल गैमीट था वो फ्यूज हो रहा है एग के साथ और जाइगोट बना रहा है। जो सेकंड मेल गैमीट था, जो सेकंड मेल न्यूक्लियस था, वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। जो जाइगोट है वो डिप्लोइड कंडीशन में है, और जो एंडोस्पर्म है वो 3n यानी ट्रिप्लोइड कंडीशन में है। और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, इसमें सेल की डिविजन्स होती हैं, और वो डिविजन्स किस में बनती हैं, आगे एम्ब्रियो में। तो ये चीज ध्यान रखना कि सिनगैमी क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल यानी एक बार पहले हो चुकी है, ये दूसरी हो रही है, इसलिए बोला गया डबल, यानी सेकंड मेल न्यूक्लियाई। 1 मेल न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो रहा है उसको बोलते हैं सिनगैमी, एंड जब सेकंड वाला फ्यूज हो रहा है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमारे जो 3 स्टेप थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कंप्लीट हो चुके हैं, एंड हमारा बस ये लास्ट पोर्शन बचता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देन आप लोगों का एक टॉपिक ऑलमोस्ट क्या सारा ही कवर है। मैंने चैप्टर में जब स्टार्टिंग में ही करवा रहे थे तो 3 पोर्शन बताए थे इस चैप्टर के। फर्स्ट था सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी फर्स्ट था फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, सेकंड था ह्यूमंस के अंदर। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट स्लाइड रहती है। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले क्या था, यहाँ देखो एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। ये क्या था, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होने के लिए कौन से प्रोसेसेस होते हैं, देखो एन ये क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, 2n का, और 2n क्या था, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। और अगर इधर बात की जाए क्या बन रहा था, 3n कंडीशन बन रही थी, ट्रिप्लोइड कंडीशन बन रही थी, और वो क्या था, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अब एम्ब्रियो बन चुका है और एंडोस्पर्म भी। तो देखो ये ऐसे कंडीशन होती है, ये एक सीड है, ये सीड में ये एम्ब्रियो है, और ये वाला पार्ट क्या है, एंडोस्पर्म का है। ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट, खाना दे रहा है। अब बेचारा भूखा तो मरेगा नहीं, कुछ तो खाएगा ही, तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड कर रहा है एंडोस्पर्म। तो ये लास्ट स्लाइड है, एक बार देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट है कौन सा, ये मैंगो का, जो आउटर कवरिंग होती है, जो बाहर वाली जो येलो येलो दिखता है ना हमें बाहर, आम का जो येलो येलो पार्ट दिखता है वो होता है एपिकार्प, आउटर स्किन। बीच वाला जो हम खाते हैं वो वाला होता है मीजोकार्प, जो एडिबल पार्ट होता है, एंड जो अंदर होता है वो होता है एंडोकार्प। तो ये 3 पार्ट किसके हैं, पेरिकार्प के। फर्स्ट एपिकार्प, सेकंड मीजोकार्प, एंड देन एंडोकार्प। ये सीड है, सीड में कौन सा है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बना था,
जाइगोट से, जाइगोट की किस में फॉर्मेशन हो रही थी, एम्ब्रियो में आफ्टर डिवीजन, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोड। जो एक बार ये डायग्राम देखो, बीच वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है ये है एंडोस्पर्म, यानी जो खाना प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो को। ये क्या है, सीड। जैसे आम खाने के बाद बीच में गुठली बचती है, वो जो कवरिंग है ना गुठली की, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। और जो उसके अंदर, अगर उसको हम सुखा देते हैं, पूरी तरीके से ड्राई कर देते हैं, कभी करके देखना घर पे, टिश्यू पेपर लेना, उसको जो सीड बचा, उसका जो गुठली बची, उसको उसमें रख देना ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए। जब उसका पूरा मॉइस्चर कंटेंट जो सूख जाएगा, उसके बाद यानी जो सूखने के बाद क्या बचेगा, जो हमारा सीड कोट प्रॉपर आपको दिखाई देगा, जो सीड कोट होता है। एंड देन उसको आप ऐसे ओपन करोगे, ओपन कर, हो सकता है नाइफ लेना, बीच से कट करना और उसको ओपन करके देखना। अगर आप उसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, अगर एंडोस्पर्म बचा होगा तो आपको एंडोस्पर्म भी विजिबल होगा, और नहीं तो आपको एम्ब्रियो क्लियरली विजिबल दिखता है, अगर आप घर पे ट्राई करना चाहते हो तो इसकी बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड कैसे बने। तो क्या है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, आ सीड कंटेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, एज वेल एज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से बना है। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को, ताकि वो एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सके। तो इनकी कवरिंग की बात कर लेते हैं कि बाद में आप कोई भी फ्रूट खाते हो ना, तो क्या खा रहे हो आप लोग, जो ओवरी होता है ना, बाहर की जो कवरिंग दिखाई थी ओवरी, वो क्या है, फ्रूट है। यानी हम इनडायरेक्ट वे में किसको खा रहे हैं, ओवरी को, वो फ्रूट है। जो ओवरी की जो वॉल्स हैं, बाहर की जो वॉल्स दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे संतरे की दिखाई देती हैं, ऑरेंज की दिखाई दे रही हैं, मैंगो की दिखाई दे रही हैं, ग्रेप्स की दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या है, जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं पेरिकार्प, फ्रूट वॉल्स बोलते हैं। और वो डेवलप किससे होती हैं, ओवरी की वॉल से। यानी देखा जाए तो ओवरी क्या बना रहे हैं, फ्रूट। ओवरी क्या बना रहे हैं, फ्रूट। देखो ओवरी क्या बना रहे हैं, फ्रूट। ओवरी की जो वॉल क्या बना रही है, वो दिखती बात है, फ्रूट की वॉल्स बनाएंगी। जो ओव्यूल है वो डेवलप किस में हो रहा है, सीड में, सीड में। और जो वॉल ऑफ ओव्यूल्स हैं वो क्या कर रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है, जिसको बोला जाता है टेस्टा, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो अब जैसे देखो, मानो आपके घरों में राजमा होती है, छोले होते हैं, या जो हम दाल स्प्राउट्स खाते हो सभी, तो स्प्राउट्स खाते हो, तो स्प्राउट्स कैसे खाते हो, आपके घरों में राजमा है, छोले हैं, स्प्राउट्स की दाल रखी है, वो अगर देखा जाए तो डोरमेंट कंडीशन में है, वो एक रेस्ट पीरियड में है कि हाँ उनको अभी ग्रो नहीं करना। पर जब आप स्प्राउट्स खाने के लिए जो दाल होती हैं, स्प्राउट वाली दाल होती हैं, उसको आप पानी में सोक करके रखते हो कुछ टाइम के लिए। आप 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे, 2-3 दिन बाद आप क्या देखते हो, जो स्प्राउट होती है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसके ऊपर व्हाइट कलर की छोटी छोटी बर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, होती है, सबने देखा है, सब ऑलमोस्ट खाते ही होंगे स्प्राउट। तो वो स्प्राउट क्या होती है, वो मेनली क्या होता है, जब वो घरों में डिब्बे में बंद करके रखते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं, वो एक डोरमेंट फेज में होती है। अगर हम उनको प्रॉपर अमाउंट में पानी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उनमें से छोटी छोटी बर्ड निकल के आती हैं। उनका मतलब क्या है कि जो डोरमेंसी थी वो तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दी और वो ब्रेक हो गया, तो वो बर्ड निकल के आई। अगर हम सेम उन स्प्राउट्स को मान लो आप अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हो, तो वो प्लांट भी ग्रो हो सकती है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो सेम देखो, जो एम्ब्रियो है वो लाई करता है सीड के अंदर इन डोरमेंट कंडीशन। मैंने क्या बताया था अभी, डोरमेंट कंडीशन, यानी जो घरों में रखे होते हैं या हम नॉर्मली भी रखते हैं, तब तक वो ग्रो नहीं करते, तो वो किस फेज में होते हैं, वो होते हैं डोरमेंट कंडीशन में। आफ्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए भी रह सकते हैं। बट जब उनको एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, सुटेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, आप जब सोक करते हो तो पानी में सोक करते हो, यूँ तो है नहीं बस कपड़े में बांध के रख दिया और स्प्राउट हो जाएंगे, नहीं ना, क्या आप उनको पानी में सोक रख करके रखते हो। यानी पानी में सोक रखने का मतलब क्या है, आप उनको एक एनवायरमेंटल कंडीशन परफॉर्म कर रहे हो, एनवायरमेंटल कंडीशन उनको दे रहे हो। तो एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है उनको, देन वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन मिलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। जर्मिनेट करने के बाद वो फाइनली किसमें, एक छोटा जो प्लांट होता है, ग्रो इनटू अ प्लांट, येरा फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट, वो प्लांट में ग्रो कर गए। और इस प्रोसेस को ही कि वो एम्ब्रियो से
किसमें, छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। अब बस हमें बनाना क्या था, देखा जाए तो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे थे, ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे, हमें छोटा सा प्लांट बनाना था, तो हमारा बन गया है। और किस किस वे में बना है, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या पॉइंट था हमारा, गैमीट्स फॉर्मेशन, देन क्या था, फर्टिलाइजेशन, देन फर्स्ट क्या था, गैमीट फॉर्मेशन, सेकंड क्या था, पोलिनेशन, एंड थर्ड क्या था, फर्टिलाइजेशन। और ये क्या थे, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हो रहे थे। तो हमारा जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने हमारा एक नया पौधा जो न्यू बॉर्न बोलते हैं, छोटी सी सीडलिंग बोलते हैं, वो हमारी जर्मिनेट हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट आपका ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है। ये हम जो अब तक हमने पढ़ा है, ये उसका सारा ओवरव्यू है, देन आपका टॉपिक खत्म हुआ। एक बार सारा रिवाइज करते हैं जो अब तक पढ़ा है। सबसे पहले जो कलर्ड पार्ट है उसको क्या बोला गया था, पेटल्स। जो ग्रीन पार्ट है उनको क्या बोला गया था, सेपल्स। मेल पार्ट एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टेमन। देन फीमेल पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या है, फीमेल पार्ट का, जो कि सबसे ऊपर क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड कलेक्टिवली नेम एज पिस्टिल, या फिर इसी को बोला गया था कार्पल। जो ये वाली स्लाइड आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर रही है, सिंगल स्लाइड। तो ये डायग्राम याद होना चाहिए और प्रैक्टिस करोगे इसकी। तो हो गए कंप्लीट। यहाँ पे क्या बन रहे थे, ओव्यूल्स, ये दिख रहे हैं ओव्यूल्स। ये क्या है, ओव्यूल्स। ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है, ओव्यूल्स। ये क्या थे, फीमेल गैमीट्स। यहाँ क्या बने, पोलन ग्रेन्स। ये गैमीट्स फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या था, पोलिनेशन। देखो ये दिखा रखा है, पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ा, यहाँ बना था ना, यहाँ से उड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, स्टिक हो गया। तो फर्स्ट क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, पोलिनेशन। और यहाँ पे इसके देखो ये वाली फर्टिलाइजेशन दिखा रखी है। तो थर्ड स्टेप क्या था, फर्टिलाइजेशन का। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। देन ये कंप्लीट। देखो हमने लास्ट में क्या बनाया था, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये किसमें बाद में डेवलप हो रहा है, न्यू प्लांट में। किसमें डेवलप हो रहा है, न्यू प्लांट में। देखो ये आ गया ना नया पौधा, ये बन गया नया। स्टार्टिंग साइकिल कहाँ से चली है, इससे, फिर ये चीज, देन फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हुई, देन सीडलिंग बना, और देन हमारा नया बेबी प्लांट बन गया। ये वाला डायग्राम देखो, एम्ब्रियो ये है, एंड दिस वन इज एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो की कंडीशन क्या थी, 2n डिप्लॉइड, और एंडोस्पर्म की कंडीशन क्या थी, 3n ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। हम खाना खाते हैं तभी तो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, बिना खाना खाए हम अपनी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते। तो हम खाना खा रहे हैं तभी हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो एंडोस्पर्म अब बड़ा होएगा, छोटा सा बच्चा है वो बड़ा होएगा, तो उसको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। आप तो बना के नहीं देके जा रहे ना, खाना वो किससे लेगा, एंडोस्पर्म से। तो हमारा नया प्लांट जर्मिनेट हो चुका है। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे 3 स्टेप थे। फर्स्ट क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। सेकंड क्या था, पोलिनेशन। एंड थर्ड क्या था, दिस वन इज फर्टिलाइजेशन। और ये वाले कौन से इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।